राम। जय श्री राम। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? असीमित। देखने का तरीका जो हमारा था उसकी कोई सीमा नहीं थी। जब हम नशे में थे तो हम जब भी सोचते थे, कोई भी चीज सोचते थे तो काहे के बारे में सोचते थे? नशे के बारे में। सोचने की क्षमता इतनी बढ़ गई थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो सोच किस पे जाती थी? नशे में। अगर वही चीज हम अपने अच्छे जीवन के लिए सोचे, अच्छे भले के लिए सोचे, उसकी भी जब कोई सीमा नहीं रहेगी तो आप सोचो कि आप जीवन में कितने सफल होंगे। कभी आपने अंदाजा लगाया है? नहीं। लेकिन जब हम नशे में थे तब हमारी इसकी कोई सीमा नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि नशे के कारण हम इतना सोचने लगे थे और किसी अच्छी बातों के लिए नहीं सोचते थे। हम ये सोचते थे कि आज का तो नशा हो गया है, लेकिन कल के जुगाड़ के लिए हमें कौन सा काम करना पड़ेगा, किस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, कैसे जुगाड़ करना पड़ेगा, और कौन सी दुकान में जाएंगे मिलेगा कि नहीं उसका भी चयन हमें करना पड़ेगा। कि अगर आगे वाली दुकान में नहीं मिला है तो हमें अगली दुकान में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें सोच में, जहां से आप नशा लेते हो कभी कभार ऐसा होता है कि एक दिन पहले ही वो आपको सूचित कर देता है। अगर आप उसके पेटेंट ग्राहक हो तो आपको एक दिन पहले ही सूचित कर देता है कि मिश्रा जी ऐसा है कि कल हमारे यहाँ आइटम नहीं मिलेगा, आप अपनी व्यवस्था कर लेना। तो सोचो, हमारी जो सोचने की क्षमता है जो असीमित है, तो हमारी असीमता कहाँ जा रही है? कल के बारे में जा रही है कि हमें उसने बता दिया कि हमारे यहाँ नशा नहीं मिलेगा, तो हमने अपनी सीमा को और बढ़ा दिया, हमने अपने दायरे को और बढ़ा दिया। हमने सोचो चलो मनिगमा में नहीं मिला, गंगेऊ में मिलेगा, गंगेऊ में नहीं मिलेगा तो गढ़ में मिलेगा, और गढ़ में नहीं मिलेगा तो कटरा में मिलेगा। ये क्या है? असीमित। हमारी सोच बढ़ती गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो कि अगर हम नशे में होते, अगर हम नशे में ना होते तो हमारी सीमा थम जाती, हमारी सोच वहां थम जाती, और हमें यह लगता कि चलो यार, आज जैसे कोई घर का सामान खरीदने हम गए और वो हमें नहीं मिल पाया, तो हमने ये सोचा कि चलो आज नहीं मिला है, कल इसी के यहाँ आ जाएगी और हम आके परसों ले जाएंगे, एक दिन में हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाए। लेकिन यही संदर्भ आप कहां ले जाए? नशे में। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज के दिन हमें ये नशा नहीं मिला है तो चलो ठीक है हम कल कर लेंगे? क्या हमने कभी ये सोचा है? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमारी दिमाग क्या हो गई है? असीमित हो गई है। नशे के कारण हमारी सारी सीमाएं लांघ चुकी है, कोई सीमा हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती। और आज तो ये सीमा बन गई है कि दुनिया के किसी कोने में जाए, हमें रीवा ही क्यों ना आना पड़े, हमें हमारा नशा मिलना चाहिए। क्या हमारी ऐसी सोच होनी चाहिए? है? इतनी असीमता हो गई हमारे अंदर, इतनी हमारे अंदर वो हो गई, नशे की क्षमता बढ़ गई है कि आज हम 20-20, 40-40, 50-50 किलोमीटर का दायरा भूल गए हैं। हम सारा दायरा भूल गए। हमारा एक दायरा बन गया है क्या? नशा। और नशे के पीछे हम कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार हैं, ये हमारी मानसिकता बन गई। अब हमें इस मानसिकता को बदलना है। अगर यही मानसिकता हमारी रही तो एक दिन हम क्या हो जाएंगे? एक दिन हम हो जाएंगे। ये टॉपिक नहीं रहेगी, ये हम खुद बन जाएंगे। और जब हम ये बन जाएंगे क्या? असीमित, तब हमारे साथ कोई सीमा नहीं रहेगी। क्योंकि जब आदमी सारी सीमाएं लाग जाता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। व्यक्ति को सीमा के दायरे में जीना चाहिए। जो हमारे जीवन में बना है, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे से अच्छे से रहना, घर में अच्छे से रहना, अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रहना, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहना, और आस पड़ोस में अपना जो वातावरण है वो एक अच्छा वातावरण बना के रहना चाहिए। क्योंकि वातावरण से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है। आदमी कहता है ना कि आज मौसम चेंज है, मौसम तो चेंज हो गया, हम कब चेंज होंगे? जनवरी आती, फरवरी आता है, मार्च आता है, कभी गर्मी आ रही, ठंडी आ रही, बरसात आ रहा है, कितने सीजन आ रहे हैं। लेकिन हमारा सीजन क्या है? नशा। हमने एक सीजन को ही अपना जीवन बना लिया। हमारे लिए न ठंडी का फर्क पड़ता, न गर्मी का फर्क पड़ता, न बरसात का फर्क पड़ता। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही असूल बन गया है, क्या? नशा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में क्या हो गया है? हम अपने जीवन को असीमता में किस चीज के लिए ले गए हैं? नशे के लिए।
और इसी के कारण आज हमारा ये दिन भी देखना हमें पड़ रहा। और इसका कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है, ये हमारी स्वयं की आशा है। आज जितने भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं हम खुद मालिक। आज आप कहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा, हमें कोई ढंग से बोलता नहीं। क्या आपने कभी किसी के साथ ढंग से बोला है? क्या आपने कभी किसी के साथ ढंग से रहा है? क्या आपने अपनी मर्यादाओं को पहचाना है? क्या आपने अपनी स्थिति और परिस्थिति को समझा है? क्या आप अपने घर परिवार वालों को समझा है? क्या आप उनसे उम्मीद रखते हैं? तो फिर हम आपसे क्यों उम्मीद रखें? आपने कभी अपने ऊपर उम्मीद जगाई कि हमारे भी कुछ लोग हैं जो हमसे उम्मीद रखते हैं, हमारे भी जीवन का कुछ मूल्य है जीने का, कि बस आए और नशा किए और चले गए, इसीलिए हम पैदा हुए हैं? नहीं, हमारा जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है हमारा घर और परिवार। हमारा पहला लक्ष्य अगर कुछ है तो हमारे जीवन में सब लोग आते। जब हम रहेंगे तब हमारे आप रहोगे, आप रहोगे तो हम रहेंगे, कि आपके साथ तो नशा रहेगा। आपका तो पहला घर कौन सा है? नशा। दूसरा घर क्या है? नशा। तीसरा घर क्या है? नशा। आपके पास तो कोई चौथा ऑप्शन ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप नशे से ग्रसित हो चुके हैं, नशे से ग्रसित हो चुके हैं। आपको ये लगता है कि दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, हमारा घर दुनिया के घर से अलग है, हमने अपना घर अलग बना लिया है और दुनिया का घर अलग है, क्योंकि वो लोग हमसे बेहतर है। अगर वो हमसे बेहतर ना होते तो आज वो कहां होते और हम कहां होते? आज वो कहां है और हम कहां हैं? तो कौन बेहतर है? वो बेहतर है ना, वो बेहतर है। वो अपना सब कुछ देख रहे हैं और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपना कुछ नहीं देख रहे हैं। एक जो रोज का जो काम करता है, 500 रुपए कमाता है, वो हमसे आपसे ज्यादा सुखी। 200 रुपए अपने खुरागी में खर्चा कर देता है और 300 रुपए पर बच्ची के नाम जमा कर देता है। अब बताओ, 300 रुपए का रोज उसका फिक्स डिपॉजिट, आपका क्या फिक्स डिपॉजिट बताए है? आप तो कर्जे पे कर्जे चल रहे हैं, लोन पे लोन चल रहे हैं, और भी लोन काहे के लिए लिए हैं? नशे के लिए। पहले अपने आप को दांव में लगा दिए, फिर अपने घर को दांव में लगा दिए, अब जो घर की जो 2-4 पैसे की पूंजी है उसको भी दांव में लगा दिए। भाई आप अपना कर्जा नहीं भर पाओगे, कल किसके पास आएंगे? आपके घर में आएंगे ना, आपके जमीन में आएंगे ना, आपके संपत्ति में आएंगे ना। अब बताओ, खुद तो डूबे हैं और उसके साथ सबको लेके डूब गए। तो क्या हम डुबाने के लिए पैदा हुए हैं? ये डूबने के लिए पैदा हुए? पहले तो खुद डूबे, आप सबको डुबा रहे। तो जीवन का दिनचर्या बदल दीजिए, अपनी इसको समझिए कि इसकी एक सीमा होती है ना। हमें इस सीमा से बाहर नहीं जाना है, हमें सीमा में रह के, दायरे में रख के आज एक चीज सोचना है कि हमारी जो दूरदृष्टि देखने की है वो अच्छी चीजों के लिए देखने के लिए बने, बुरे चीजों के लिए ना बने। हम सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा विकास करने के लिए सोचे, अच्छा बड़ा आदमी बनने की कोशिश करें और उसके लिए असीमित सोच हमारी हो। और लेकिन अभी हमारी असीमित सोच क्या है? नशे के लिए है। अभी हम दारू पी रहे हैं, उसके बाद हम ब्राउन शुगर की बात कर रहे हैं। ब्राउन शुगर से बड़ा भी कोई नशा होता होगा, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा ये है माइंड, वो कहां जा रहा है? जिसकी कोई सीमा बची नहीं, सारी सीमाएं लांग के, और वो सीमा कहां जा रही है पता नहीं है, को कहां जा रही है और कहां लेके हमें जाएगी। आज तो हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन कल क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि कल नहीं आएगा ना, कल भी आएगा ना। तो हमें अपनी सीमाओं को पहचानना है, हमें अपनी सीमाओं को जानना है, हमें अपने दायरे में रह के अपना जीवन बिताना है। हर व्यक्ति का एक दायरा हो और उस दायरे में रह के ही व्यक्ति को अपना जीवन बिताना चाहिए, ना तो उसको दायरे से बाहर जाना चाहिए और ना कभी दायरे का उल्लंघन करना चाहिए। कि करना चाहिए? बताओ है? अगर आप लोग दायरे में रहते तो क्या आप यहां होते? आपने दायरा पार कर दिया था, आपने अपना उल्लंघन किया, अपने घर वालों का उल्लंघन किया, अपने समाज का उल्लंघन किया, और आज उसी समाज ने आपको लात मार के समाज से बहिष्कार कर दिया। आज आपकी स्थिति यह हो गई है कि आप समाज में बैठने लायक नहीं है कोई परिचय आपका? बताओ, कोई बता दे कि हमारा ये परिचय है। तुम्हारा परिचय सिर्फ एक छोटा सा परिचय है, एक नशेड़ी हो, इसके अलावा तुम्हारा दूसरा परिचय कोई नहीं। अगर अपना परिचय बदलना है, अगर अपने आप को बदलना है,
फिर से समाज में जाना है और फिर से समाज में बैठना है, तो सबसे पहले आपको अपने सीमा और दायरा को पहचानना पड़ेगा। और अगर जिस दिन आप अपने सीमा और दायरे को पहचान लिए, उस दिन आपको वही समाज बैठाएगा, वही समाज खिलाएगा, वही समाज पूछेगा कि ये तो अपना वही जयसवाल है, देखो कैसे से कैसा हो गया। लेकिन आज जयसवाल की जब बात होती है तो ये होता है, अरे यार वो तो दारू खोर आदमी, उससे क्या बात करेंगे हम। ये इमेज हमारी बन गई। क्या हम जब पैदा हुए थे तो हमारी इमेज ये थी? जब हम अपने हुनर में थे तो हमारी इमेज ये थी? है क्या 54 साल की उम्र में जब आप घर बच्चा देके, अपना घर परिवार देके अपने नाती पोते को खिलाइए, आप इस उम्र में नशा मुक्ति केंद्र काट रहे हैं यार, है? और यहां भी आके आपको शर्म नहीं लग रही है? सारी सीमाएं यहां भी आप पार कर रहे हैं, यहां भी आप हर दिन इस सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप यहां आने के बाद भी अपना दायरा नहीं समझ रहे हैं। कौन क्या कर रहा है उसमें नहीं जाना है, मैं क्या कर रहा हूं जाना इसमें है। मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे किस दिशा में जाने से मेरा भविष्य तय होगा, मुझे उस दिशा में जाना है यार। फला आदमी किस दिशा में जा रहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई फला आदमी तो डूब गया तो क्या मैं उसके पीछे जाके मैं भी डूब जाऊं? नहीं, मुझे नहीं डूबना है भैया। तुमको डूबना पसंद है तो तुम डूब जाओ, मुझे नहीं डूबना है, क्योंकि मेरे डूबने से मेरा घर डूब जाएगा, मेरा परिवार डूब जाएगा। तो क्या हम एक व्यक्ति के कारण पूरा समाज को लेकर डूब जाए? क्या पूरे परिवार को लेकर डूब जाए? नहीं। और यहां आके फिर हम यहां बड़ी बड़ी बातें करते। अगर दायरा आप कभी अपने जीवन में नहीं समझ पाए हो तो आप कभी आगे का लाइफ नहीं जी सकते। मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारे बोलने का दायरा होना चाहिए, हमारे खाने का दायरा होना चाहिए, हमारे बैठने का दायरा होना चाहिए। क्योंकि जो दायरे में जिंदगी जीता है ना, उसकी जिंदगी देखिएगा, और जो बगैर दायरे की जिंदगी जीता है उसकी जिंदगी देखिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है, 2 घंटे पूजा करनी है तो करनी है, और उसके बाद अपने घर परिवार वालों के साथ 1 घंटे नाश्ता किए और उसके बाद अपने काम में निकल गए। शाम को लौटे, अपने परिवार के साथ खाना खाए और बढ़िया बातें की, आधा घंटा 1 घंटा टीवी देखी और हम सो गए। लेकिन हमारा दिनचर्या क्या है? हम सुबह उठे 11 बजे 12 बजे, पैसे का डिमांड सबसे पहला, पैसा नहीं मिला तो घर में तांडव दूसरा डिमांड, और अगर किसी चक्कर में पैसा मिल गया तो सीधे हौली या मेडिकल या गांजा, जिसका जो भी नशा है। ये हमारी दिनचर्या। और यहां आके हम बताते हैं कि हमसे बेहतर आदमी कोई नहीं है ना। तो आपसे बेहतर आदमी नहीं है और हमसे बड़ा चूतिया नहीं है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप तो सबसे बेहतर हो। यहां आने के बाद भी आप हमें यह साबित करना चाहते हो कि हम इतने बेहतरीन व्यक्ति हैं कि आपको पता नहीं है, आप हमारी औकात नहीं जानते हो। हम अरबपति हैं, हम खरबपति हैं, आप तो हमारे सामने कुछ, अरे अच्छी बात है ना यार तुम अरबपति हो, लेकिन किस काम का बे? काहे का अरबपति है तू? मूत नहीं सकते हो मेरे बगैर परमिशन के, तुम अरबपति हो। एक अरबपति जब चलता है ना तो दुनिया सलूट करती है उसे। देख लो अंबानी भाई लोगों को, तो भारत के प्रधानमंत्री को जितनी सिक्योरिटी मिली है उससे 3 गुना ज्यादा उसकी सिक्योरिटी है। बताओ, एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से 3 गुनी सिक्योरिटी उसकी आगे। वो अरबपति है ना यार दद्दा। हम तो चाय कम पानी है, कुछ नहीं है, और फिर भी हमारे अंदर अहम भरा नहीं, हमसे बढ़ के कोई नहीं। तो अपनी भावनाओं को बदलें, अपने जीवन जीने का तरीका बदलें। इतने भी बेशर्म मत बन जाइए कि जो आए आपको सुना के जाए। नहीं यार, ऐसा नहीं है। हम क्या सिर्फ सुनने के लिए पैदा हुए हैं यार? हमारा भी मन करता है सुनाने के लिए, क्या हम नहीं सुना सकते? हमारे पास सुनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन हम अपनी क्षमताओं को मार के बैठे हैं ना। हमारी क्षमता तो नशा है, और उसी को हमने भगवान समझ लिया। हमारा भगवान नशा नहीं है, हमारा भगवान हमारा घर परिवार। और जिस दिन ये चीज आप समझ जाएंगे उस दिन आप अपने नशे से दूर हो जाएंगे। अपनी भावनाओं को समझे, अपनी सीमाओं को पहचाने, सीमा का उल्लंघन मत कीजिए, और इसको कभी कभी मत भूलिए कि हमारी एक सीमा है, हमारे देखने की एक सीमा है, हमारे जीने की एक सीमा है। हम अपनी सीमाओं से ऊपर ना जाएं। हमें उतनी ही बात करनी है जितनी हमारा सीमा हो। आदमी कहता है ना सीमा नहीं लागना भैया, नहीं गोली चल जाएगी उधर से। क्यों कहता है? क्योंकि सीमा का उल्लंघन मत करिए।
दायरा बनाए, हमारा दायरा बनाए, आपका भी दायरा बनाए। आप अपने दायरे को मत क्रॉस करिए, हम अपने दायरे को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अपना दायरा खो देंगे तो सामने वाली पार्टी अपना दायरा तुरंत खोल देगी। क्यों? क्योंकि आपने उल्लंघन किया है, उसने उल्लंघन नहीं किया है। और जब आपने उल्लंघन किया है तो जवाब देने वाला तुरंत जवाबी कार्रवाई आपके ऊपर करेगा, और उसमें उसके ऊपर कोई दोष नहीं जाएगा। जब उससे पूछा जाएगा कि आपने फायरिंग क्यों की, तो डायरेक्ट बोलेगा कि इसने हमारी सीमा का उल्लंघन किया। वहीं पे सारी बातें खत्म हो जाएंगी। तो आप अपनी सीमाओं को समझें, ठीक है, नशे से दूर होइए और अपनी देखने की जो दृष्टिकोण है वो बदलिए। आप सिर्फ नशे को देख रहे हैं तो नशे के अलावा भी देखने की चीजें दुनिया में बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी खाने की चीज है, रहने की चीज है, पढ़ने की चीज है, उसकी देखने की आपको जो दृष्टि है आपकी वो बदलिए। आपको ये देखना है कौन सी चीज ऐसी देखे जो हमारे काम की हो, हमारे जीवन को बनाने के काम में आए, हमारे जीवन को बर्बाद करने के काम में ना आए। ठीक है, समझ में आया? टॉपिक क्या था? है ना, हमारे देखने की सीमा बनी रहनी चाहिए, हमें अपने दायरे में रहना चाहिए और दायरे के अलावा ना सोचना चाहिए ना करना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम।